हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल हारमोनी ऑफ लैंग्वेज। तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था फ्रेंच कोर्स इन हिंदी। अब ये हमारा जो है लेक्चर 6 है और इस लेक्चर 6 के अंदर आप सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स ई इन फ्रेंच। कि इससे पहले जो है हम वोवल ए के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे हमने उसको प्रोनाउंस करना है। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि इसमें मैंने सारा ही जो ई से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंसिएशन रूल हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब इस वीडियो की तरफ। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। तो अब इसमें जो है हमारा ये जो टॉपिक है वो ई प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। अब फ्रेंच के अंदर जो है ई वर्ड है तो उसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेंट मार्क की बात करते हैं। तो एक्सेंट मार्क आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जैसे हिंदी के अंदर या पंजाबी के अंदर मात्राएं होती हैं उसी तरीके से जो है वो ये मात्राएं हैं। ठीक है। तो अब ई के ऊपर अगर ई के ऊपर जो है वो तैग्यू लगा हो, आज एग्यू लगा हो, इस तरीके से मार्क लगा हो, तो ये जो है ई हमेशा जो है वहाँ पे ए की साउंड प्रोड्यूस करेगा। ए, ओके, एक की साउंड है। और इसको जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड आ गया एक्कूते। एक्कूते मीन्स टू लिसन। अगर आप किसी को बोलना है कि हाँ भी आप मेरी बात सुनो तो फ्रेंच में उसको एक्कूते कहा जाता है। ठीक है। ई के ऊपर अगर ये ऐसे साउंड है तो छोटी ए मतलब ए की साउंड आने वाली है। और अगर ई के ऊपर जो है ग्राव लगा हो, ऐसे मार्क लगा हो, तो ये हमेशा जो है वो बड़ी ए की साउंड, मतलब कि अगर ये ऑलरेडी हम वर्ड पहले उसमें पढ़ चुके हैं, जैसे ये है तो इट्स मैर। मैर जो है वो मदर को कहेंगे। इसके अलावा जो है पैर, फादर। इफ देर इज फैर, ब्रदर। तो ये जो है इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर ई के ऊपर जो है सर्कमफ्लेक्स आ जाए, ई के ऊपर ऐसे कैप लगी हुई आ जाए, तो यहाँ पे भी आपको ए की बड़ी साउंड देनी है, लंबी आवाज़ देनी है यहाँ पे भी। बट वहाँ यहाँ पे जो है उसको मतलब उस वर्ड के ऊपर पूरा ये कह लो कि मतलब स्ट्रेस दे के बोलना है। इट विल बी फैक्ट। फैक्ट मतलब, तो फैक्ट मीन्स पार्टी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये ये जो सारे एक्सेंट मार्क हैं जो फ्रेंच के अंदर है। इसके अलावा मैं यहाँ पे मैंने त्रेमा के बारे में नहीं लिखा कि अगर ई के ऊपर जो है ऐसे दो बिंदियां लगी हो जाए तो उसको जो है आप त्रेमा का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड त्रेमा। तो त्रेमा में भी ये होता है कि अगर जिस पे ई के ऊपर होगा या ए के ऊपर किसी भी वर्ड अल्फ़ाबेट के ऊपर होगा, वॉवल के ऊपर, तो ये हमेशा उसको उसकी साउंड से अलग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो है नो अलग से बोलना है और यहाँ पे ए की साउंड आ रही है तो इट विल बी नोएल। नोएल मीन्स क्रिसमस। तो ये तो हो गए अगर ई जो है हमारा एक्सेंट वर्ड के साथ आ रहा है, किसी जो है एक्सेंट मार्क के साथ आ रहा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड में है कि अगर ई का अगर कॉन्सोनेंट्स के साथ अगर ई आता है, ठीक है, तो अगर वोवल ई जो है वो बिफोर कॉन्सोनेंट आ रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो ई के बारे में साउंड है वो या तो ए की साउंड दे रहा है या बड़ी ए की साउंड देगा, या ई जो है वो कई जगह पे अ की साउंड भी देने वाला है। तो अगर वोवल ई जो है किसी कॉन्सोनेंट से पहले आता है देन इट विल ऑलवेज गिव्स द साउंड ए। लाइक इफ देयर इज एन वर्ड bell, it is called bell. Bell means beautiful in French. तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पे डबल एल आ गया। कॉन्सोनेंट मतलब ये है कि बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले जो है अगर ई की साउंड आ रही है तो इट विल गिव द साउंड ए, तो इट्स बेल। ओके।
अब इसमें है द वोवल ई फाइनल प्रोनाउंस्ड कॉन्सोनेंट। अब जो फाइनल प्रोनाउंस्ड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्या है, तो आप ये जो है मेरा लेक्चर 3 देख सकते हैं। उस लेक्चर 3 के अंदर, नहीं सॉरी 2 के अंदर जो है मैंने बताया है कि कौन से कॉन्सोनेंट्स को बोलना है और कौन से कॉन्सोनेंट्स को नहीं बोलना। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जो हैं फ्रेंच में जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उसको नहीं बोलते, ठीक है। बट कुछ ऐसे हैं, एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिसमें हम उस लास्ट कॉन्सोनेंट को बोलते हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर 2 देख सकते हैं, उसके अंदर है। तो अब इसमें देखिए कि अगर प्रोनाउंस्ड लेक्चर है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ई ने जो है ए की साउंड देना है, तो इट विल बी शेयर। अब देखिए यहाँ पे, अब हिंदी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे कई बार ये सी एच च की साउंड देता है। तो यहाँ पे श की साउंड क्यों है, क्या है, वो हम आगे जब कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल हमें जो है सिर्फ और सिर्फ वोवल साउंड के बारे में सुनना है कि वोवल साउंड जो है वो क्या ऐसे हैं, किस तरीके से। तो ये शेयर वर्ड आएगा, एंड शेयर इज डियर, इसका मीनिंग डियर होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये आ गया आर, ऐसे इस तरीके से, तो इट गिव्स द साउंड फेयर। फेयर मीन्स आयरन, ओके, ये हो गया। अगर फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया, अगर लास्ट में ई आ रहा है, वोवल ई अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है, तो इट विल बी ऑलवेज म्यूट। ये हमारा हिंदी का इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन रूल है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वो म्यूट रहता है, ठीक है। तो अब ये जैसे यहाँ पे इसको लिखा गया है, तो यहाँ पे ये यहीं तक अड़ जाएगा, मतलब ये कह लो कि इट्स पार्ल बोलेंगे। और ये जो है ये ऐसे एक साइन लग गया, दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन साइन, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं। तो पार्ल मीन्स स्पीक, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि बोलो। तो इस तरीके से जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो ये वाला साइन लगता है, इसकी मैंने शॉर्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, फ्रेंच के वर्ड के लास्ट में ई आ गया, तो वो साइलेंट मोड पे जाने वाला है, ठीक है, उसको नहीं बोलना आपको। एंड अगर वोवल ई जो है वो मोनोसिलेबल है, मोनोसिलेबल मीन्स कि जिसमें एक ही साउंड की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे ये ई जो है वो अ की साउंड देने वाला। लाइक अगर ये है ज अ, इट्स ज, तो ज जो है इट्स आई एम, या आई को बोलते हैं, तो आई एम नहीं, आई को बोलते हैं। एंड अगर ये है इट्स ल मीन्स द, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ इससे रिलेटेड रूल्स की यहाँ भी अगर कॉन्सोनेंट्स के साथ आ रहे हैं तो किस तरीके से हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब लास्ट, अगर ये जो है, अगर वोवल ई जो है वो कहीं ई आर के साथ आ जाए, किसी के लास्ट में ई आर कहीं लगा हुआ आ रहा है, तो इट विल ऑलवेज गिव द साउंड ए, ठीक है, या एयर, ये जो है ए की साउंड देता है, नहीं, ए की साउंड देता है। लाइक पार्ले, पार्ले मीन्स स्पीक। फिर है शांते, शांते मीन्स सिंग। फिर है डॉन्से, डॉन्से मीन्स डांस। तो ये आ गया, ई आर कहीं पे भी आ गया तो ए की साउंड आने वाली है। अब उसके बाद है ई बिफोर अ म्यूट कॉन्सोनेंट। अगर म्यूट कॉन्सोनेंट के आगे आ गया, जैसे ये है, ये म्यूट कॉन्सोनेंट है, ये वही मैं कह रही हूँ कि आपको जो है लेक्चर 2 समझना पड़ेगा इनके लिए कि कौन सा कॉन्सोनेंट बोलना है, किसको नहीं बोलना, वो आप इसके लिए लेक्चर 2 आप देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये बन गया ले, यहाँ पे इसकी साउंड नहीं आएगी, तो इट विल बी ले, ठीक है। तो ले की साउंड है। और जैसे ले जो है वो प्लूरल के लिए आप यूज़ करते हो, प्लूरल जो है वर्ड किसी में, जैसे मान लो क्या, जैसे हम कहीं पे लिखते हैं गार्सों, है ना, तो ले गार्सों, तो प्लूरल के लिए जो है आप इसको यूज़ करते हैं ले वर्ड को। अगर कहीं वोवल ई जो है वो ई ए यू की फॉर्म में आ जाए, तो इट ऑलवेज गिव्स द साउंड
ओ, ओ, लाइक दिस। ओके, तो अब इसमें जैसे ये है तो इट्स कादो। कादो मीन्स गिफ्ट। तो अब देखिए का दो है यहाँ तक, अब इस पूरे को ओ बोल देना, इट्स कादो गिफ्ट। ठीक है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारा, अगर ये ई आई कहीं आता है तो इट विल गिव द साउंड ए, लाइक दिस, इट्स सैज। सैज जो है वो 16 को बोलते हैं, 16। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे है, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया कि वोवल ई जो है अगर ई आई फॉर्म में आ गया है। अगर देखिए वोवल ई जो है वो ई यू है, ई और यू लग रहा है और वर्ड के किसी बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है, देन इट गिव्स द वर्ड, गिव द साउंड लाइक। अब इसमें ये जो है, ये जो है ये और की साउंड देने वाला है। आर जो है और घंटा, जिसमें हम आर की बात करते हैं। ठीक है, और अगर ई यू जो है अगर बीच में कहीं लास्ट वर्ड में आ रहा है, लास्ट फाइनल वर्ड में आ रहा है, देन इट गिव्स द साउंड एज अ, मतलब ये जो है अ की साउंड देने वाला है, तब भी ये अ की साउंड देगा। लाइक इसके अंदर जो है ये है, इट्स फायर। देखिए इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो रही है, आपको प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स भी पता चल रहा है कि कैसे आपको करने हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं अभी तक, तो कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं बताया गया है कि कैसे हमने बोलना है, क्या हमने करना है। वो जस्ट उनका ये है कि हाँ भी ये वर्ड ऐसे है ऐसे है, बट ये मैं यहाँ पे जो है आपको पूरा प्रॉपर आपको पता चल रहा है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेंट जो है वो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सेंट जो है वो आपका आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करने वाला है, बट लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या वो यहाँ पे पता चलेगी। बाकी जो है आप देख ही सकते हैं, यू कैन कंपेयर वेरी वेल। सो ये जो है ये कुछ रूल्स इसके अंदर हैं कि कैसे हमने ई को देखना है, कैसे हमने ई साउंड को बोलना है। ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पे आपको मैं प्रोनाउंसिएशन बताने वाली हूँ, ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट्स ए से लेके आप जेड तक जाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती हैं, इसके शॉर्ट्स भी हैं, आप शॉर्ट्स को भी आराम से देख के आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। कुछ है तो अगर आपने वाकई ही समझना है देन इट्स ओके। ठीक है, तो ज़्यादा तो मैं बात नहीं करती, कुछ भी है। बाकी चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हारमोनी ऑफ लैंग्वेज है ये आपको पता ही है। और इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो है यू को आपने कैसे, यू जो है इट्स यू एक्चुअली, इसको आपने कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी काफ़ी डिटेल में होगा। हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो हो जाए, बट ये है कि जब अगर इस वीडियो को अच्छे से कर लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बेटा, थैंक यू।